प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित के अंतर्गत गणित प्रकाश जो नई पुस्तक है उसमें हम अध्याय 1 गणित में पैटर्न के अंतर्गत संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन और आइए पता लगाएं पेज 5, जिसे हम प्रश्नावली 1.3 के रूप में संपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। आप अच्छे से प्रश्नों को समझ करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू। आइए पता लगाएं पेज 5, इसे हम प्रश्नावली 1.3 लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रम को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो जो हमें सारणी 2 दी गई है उसमें सभी एक के लिए यहाँ तक 5 तक की आकृति बनी हुई है। तो 6वीं आकृति में हम ज्यों का त्यों फिर से एक बिंदु बना देंगे। गणन संख्याएं, गणन संख्याओं में हमें यहाँ 5 तक दिया हुआ है तो 6 के लिए हम 6 बिंदु बना देंगे। विषम संख्याओं के लिए 1, 3, 5, 7, 9 तक बने हुए हैं चित्र। 11 के लिए हम यहाँ पर 6 नीचे बिंदु और दूसरी लाइन में 5 बना देंगे। सम संख्याओं के लिए 10 तक बने हुए हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 तक। 12 के लिए 6 बिंदु नीचे और दूसरी लाइन में भी 6 बिंदु बना देंगे। तो ये अगली आकृति उसकी बनेगी। इसी तरह हम त्रिभुजाकार संख्याएं देखें तो 1, 3, 6, 10, 15 तक चित्र बना हुआ था। तो 15 के बाद अगली त्रिभुजाकार संख्या होगी 21। 21 के लिए कुछ इस तरह से चित्र बनेगा। 15 में नीचे 5 बिंदु थे और 21 में नीचे पहली लाइन में 6 बिंदु होंगे। वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याओं में बना हुआ है 1, 4, 9, 36, 25 के लिए। अब हम अगले के लिए 36 के लिए बनाएंगे। तो इसमें हम पहली लाइन में 6 बिंदु और ऐसे ही हम 6 लाइनें बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइनों में हम 6 बिंदु बनाएंगे। तो ये अगली आकृति बन जाएगी। अगली आकृति घन संख्याओं के लिए 1, 8, 27, 64 और 125 के लिए बनी हुई है। इसकी अगली आकृति होगी 216 और उसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये सभी अगली आकृतियों का निरूपण अपन ने देखा। दूसरा प्रश्न, 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं? 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं? 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती हैं? तो पहले प्रश्न में आपने संख्याओं का निरूपण देखा। तो 1, 3, 6, 10, 15 को जब हम बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं तो हमें समबाहु त्रिभुज के रूप में हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। 1, 4, 9, 16, 25 को जब हम बिंदुओं के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक वर्ग का आकार प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें हम वर्ग संख्याएं कहते हैं। इसी तरह 1, 8, 27, 64, 125 को घन कहा जाता है क्योंकि ये संख्याएं बिंदुओं के रूप में जो व्यवस्थित करते हैं तो रूप में पूर्ण घन बना सकती हैं, तो इसलिए इन्हें हम घन संख्याएं कहते हैं। प्रश्न तीसरा, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्गाकार संख्या दोनों हैं, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाएं। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो पहले हम देखें 36। तो 36 को हम बिंदुओं के रूप में कुछ इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं तो त्रिभुज के रूप में आ जाएंगी, यानी त्रिभुजाकार। और अगर इस तरह व्यवस्थित करेंगे तो ये वर्ग के रूप में आएंगी, यानी वर्गाकार के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो 36
संख्या को हम त्रिभुजाकार और वर्ग के रूप में, दोनों के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ इसी तरह हम 10 को सम संख्या और त्रिभुजाकार संख्याओं के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरह 25 विषम संख्या को हम कुछ इस तरह से विषम संख्या के रूप में और वर्ग संख्या के रूप में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपके 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न चौथा, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रमों को क्या कहेंगे? 1, 7, 19, 37 ये बिंदु बने हुए हैं। इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये षड्भुज की आकृति का निर्माण करते हैं। देख लें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये षड्भुज बन जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ दूसरे चित्र में देखें 1, 3, 3 बिंदु लेके 2, 3, 4, 5, 6 तो ये जो आप अनुक्रम देख रहे हैं ये षड्भुजाकार संख्याएं हैं। इन्हें हम अपनी नोटबुक में बनाएं और अनुक्रम की अगली संख्या बताएं, यानी 37 के बाद क्या होगी तो अगली संख्या होगी 61। तो अगली संख्या का जो अनुक्रम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आप बना लीजिए। प्रश्न 5वां, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? 3 की घात का भी आपको बताना। तो 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कुछ इस तरह से होगा 1, 2, 4, 8, 16। तो 1 को हम इस तरह, 2 को ऐसा, 4 को इस तरह से, 8 को इस तरह और 16 को हम इस तरह निरूपित कर सकते हैं। ये हो गए 8 और ये हो गए 8 तो हो गए 16। अब 3 की घात को देखें हम तो 1, 3, 9 तो 1 को हम इस तरह, 3 को कुछ इस तरह और 9 को हम इस तरह बना सकते हैं। साथ ही हम 27 को कुछ इस तरह निरूपित कर सकते हैं, 81 को इस तरह और 243 को कुछ इस तरह निरूपित कर सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।